कुजात बाब नंबर 16। समसून गजा का दरवाजा उठा ले जाता है। एक दिन समसून फलस्ती शहर गजा में आया। वहां वो एक कस्बे को देखकर उसके घर में दाखिल हुआ। जब शहर के बाशिंदों को इतला मिली कि समसून शहर में है तो उन्होंने कस्बे के घर को घेर लिया। साथ साथ वो रात के वक्त शहर के दरवाजे पर ताक में रहे। फैसला यह हुआ, रात के वक्त हम कुछ नहीं करेंगे, जब पाव फटेगी तब उसे मार डालेंगे। समसून अब तक कस्बे के घर में सो रहा था, लेकिन आधी रात को वो उठकर शहर के दरवाजे के पास गया और दोनों कवाड़ों को कुंडे और दरवाजे के दोनों बाजुओं समेत उखाड़कर अपने कंधों पर रख लिया। यूं चलते चलते वो सब कुछ उस पहाड़ी की चोटी पर ले गया जो हिब्रोन के मुकाबिल है। समसून और दलीला। कुछ देर के बाद समसून एक औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया जो वादी सूरत में रहती थी। उसका नाम दलीला था। ये सुनकर फलस्ती सरदार उसके पास आए और कहने लगे, समसून को उकसाएं कि वो आपको अपनी बड़ी ताकत का भेद बताए। हम जानना चाहते हैं कि हम किस तरह उस पर गालिब आकर उसे यूं बांध सकें कि वो हमारे कब्जे में रहे। अगर आप ये मालूम कर सकें तो हम में से हर एक आपको चांदी के 1100 सिक्के देगा। चनाचे दलीला ने समसून से सवाल किया, मुझे अपनी बड़ी ताकत का भेद बताएं। क्या आपको किसी ऐसी चीज से बांधा जा सकता है जिसे आप तोड़ नहीं सकते? समसून ने जवाब दिया, अगर मुझे जानवरों की 7 ताजा नसों से बांधा जाए तो फिर मैं आम आदमी जैसा कमजोर हो जाऊंगा। फलस्ती सरदारों ने दलीला को 7 ताजा नसें मुहैया कर दी और उसने समसून को उनसे बांध लिया। कुछ फलस्ती आदमी साथ वाले कमरे में छुप गए। फिर दलीला चिल्ला उठी, समसून, फलस्ती आपको पकड़ने आए हैं। ये सुनकर समसून ने नसों को यूं तोड़ दिया जिस तरह डोरी टूट जाती है जब आग में से गुजरती है, चनाचे उसकी ताकत का पोल न खुला। दलीला का मुंह लटक गया, आपने झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। अब आइए, मेहरबानी करके मुझे बताएं कि आपको किस तरह बांधा जा सकता है। समसून ने जवाब दिया, अगर मुझे गैर इस्तेमाल शुदा रस्सों से बांधा जाए तो फिर ही मैं आम आदमी जैसा कमजोर हो जाऊंगा। दलीला ने नए रस्से लेकर उसे उनसे बांध लिया। इस मर्तबा भी फलस्ती साथ वाले कमरे में छुप गए थे। फिर दलीला चिल्ला उठी, समसून, फलस्ती आपको पकड़ने आए हैं। लेकिन इस बार भी समसून ने रस्सों को यूं तोड़ लिया जिस तरह आम आदमी डोरी को तोड़ लेता है। दलीला ने शिकायत की, आप बार बार झूठ बोलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब मुझे बताएं कि आपको किस तरह बांधा जा सकता है। समसून ने जवाब दिया, लाजिम है कि आप मेरी 7 जुल्फों को खड़ी के ताने के साथ बुने, फिर ही आम आदमी जैसा कमजोर हो जाऊंगा। जब समसून सो रहा था तो दलीला ने ऐसा ही किया। उसकी 7 जुल्फों को ताने के साथ बुनकर उसने खूंटे के जरिए कड़ी के साथ लगाया। फिर वो चिल्ला उठी, समसून, फलस्ती आपको पकड़ने आए हैं। समसून जाग उठा और अपने बालों को खूंटे समेत खड़ी से निकाल लिया। ये देखकर दलीला ने मुंह फुलाकर मलामत की, आप किस तरह दावा कर सकते हैं कि मुझसे मोहब्बत रखते हैं? अब आपने 3 मरतबा मेरा मजाक उड़ाकर मुझे अपनी बड़ी ताकत का भेद नहीं बताया। रोज बरोज वो अपनी बातों से उसकी नाक में दम करते रहे। आखिरकार समसून इतना तंग आ गया कि उसका जीना दोहबर हो गया। फिर उसने उसे खुलकर बात बताई, मैं पैदाइश से खुदा के लिए मखसूस हूँ, इसलिए मेरे बालों को कभी नहीं काटा गया। अगर सर को मुंडवाया जाए तो मेरी ताकत जाती रहेगी और मैं हर दूसरे आदमी जैसा कमजोर हो जाऊंगा। दलीला ने जान लिया कि अब समसून ने मुझे पूरी हकीकत बताई है। उसने फलस्ती सरदारों को इतला दी, आओ, क्योंकि इस मर्तबा उसने मुझे अपने दिल की हर बात बताई है। ये सुनकर वो मुकर्ररा चांदी अपने साथ लेकर दलीला के पास आए। दलीला ने समसून का सर अपनी गोद में रखकर उसे पिला दिया। फिर उसने एक आदमी बुलाकर समसून की 7 जुल्फों को मुड़वाया। यूं वो उसे पस्त करने लगी और उसकी ताकत जाती रही। फिर वो चिल्ला उठी, समसून, फलस्ती आपको पकड़ने आए हैं। समसून जाग उठा और सोचा, मैं पहले की तरह अब भी अपने आप को बचाकर बंधन को तोड़ दूंगा। अफसोस उसे मालूम नहीं था कि रब ने उसे छोड़ दिया है। फलस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल दी। फिर वो उसे गजा ले गए जहां उसे पीतल की जंजीरों से बांधा गया। वहां वो कैद खाने की चिक्की पीसा करता था, लेकिन होते होते उसके बाल दोबारा बढ़ने लगे। समसून का आखिरी इंतकाम। एक दिन फलस्ती सरदार बड़ा जश्न मनाने के लिए जमा हुए। उन्होंने अपने देवता दजून को जानवरों की बहुत सी कुर्बानियां पेश करके अपनी फतह की खुशी मनाई। वो बोले, हमारे देवता ने हमारे दुश्मन समसून को हमारे हवाले कर दिया है। समसून को देखकर अवाम ने दजून की तमजीद करके कहा,
हमारे देवता ने हमारे दुश्मन को हमारे हवाले कर दिया है, जिसने हमारे मुल्क को तबाह किया और हम में से इतने लोगों को मार डाला, वो अब हमारे काबू में आ गया है। इस किस्म की बातें करते करते उनकी खुशी की इंतहा न रही। तब वो चिल्लाने लगे, समसून को बुलाओ ताकि वो हमारे दिलों को बहलाए। चुनाचे उसे उनकी तफरीह के लिए कैद से लाया गया और दो सितूनों के दरमियान खड़ा कर दिया गया। समसून उस लड़के से मुखातिब हुआ जो उसका हाथ पकड़कर उसकी रहनुमाई कर रहा था। मुझे छत को उठाने वाले सितूनों के पास ले जाओ ताकि मैं उनका सहारा लूं। इमारत मर्दों और औरतों से भरी थी। फलस्ती सरदार भी सब आए हुए थे। सिर्फ छत पर समसून का तमाशा देखने वाले तकरीबन 3000 अफराद थे। फिर समसून ने दुआ की, ए रबी कादिर मुतलक, मुझे याद कर, बस एक दफा और मुझे पहले की तरह कुव्वत अता फरमा ताकि मैं एक ही वार से फलस्तीन से अपनी आंखों का बदला ले सकूं। ये कहकर समसून ने उन दो मरकजी सतून को पकड़ लिया जिन पर छत का पूरा वजन था। उनके दरमियान खड़े होकर उसने पूरी ताकत से जोर लगाया और दुआ की, मुझे फलस्तीन के साथ मरने दे। अचानक सतून हिल गए और छत धड़ाम से फलस्तीन के तमाम सरदारों और बाकी लोगों पर गिर गई। इस तरह समसून ने पहले की निस्बत मरते वक्त कहीं ज्यादा फलस्तीन को मार डाला। समसून के भाई और बाकी घर वाले आए और उसकी लाश को उठाकर उसके बाप मनोहा की कब्र के पास ले गए। वहां यानी तुरा और इस्ताल के दरमियान उन्होंने उसे दफनाया। समसून 20 साल इसराइल का काजी रहा।